हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो सब? वर्कबुक वगैरह में लिख रहे हो ना? क्योंकि अभी हमें जो है इसके साथ में सेकंड पार्ट में से ये भेज रही हूँ। कंपोजिशन भी आने वाला है आपको, जिसका नाम है विविधता में एकता, है ना? क्योंकि हमने हिंद देश के निवासी में मैंने समझा दिया था आपको डिटेल में, पोयम हमने समझ ली है, तो उसी हिसाब से हमको कंपोजिशन बना के लिखना है। जैसे देश में जो है बहुत सारे हमारे धर्मों के, जातियों के सब लोग रहते हैं, भाषा अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनका पहनावा अलग है, राइट? और उनका खान पान भी अलग है, बहुत से लोगों का तो रहन सहन भी अलग है, ठीक है ना? तो जिसको कि आप वेशभूषा बोलते हो, पहनावा, है ना, वो सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी इतनी मतलब असमानता होते हुए भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। विविधता में एकता मतलब अनेकता में एकता। अनेक धर्मों के सभी लोग रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन फिर भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप लोग गुजराती बोलते हो, फिर महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, लेकिन सभी लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो एक कंपोजिशन में हमको वही लिखना है, ठीक है? उसको बोलते हैं विविधता में एकता, ठीक है? कंपोजिशन समझ में आया सबको? तो बस इसी में कंपोजिशन आपको पीडीएफ आएगी और उसी हिसाब से लर्न करना है। समझ लोगे तो जल्दी समझ में आता है, ठीक है ना? जैसे उसमें आपने पढ़ा था कि नदियां पूरे देश में बहती हैं, लेकिन फिर भी उनका पानी एक ही है ना? बहुत सारे हमने पढ़ते, फूल बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन माला एक ही होती है ना? तो उसी हिसाब से जो है वो कोयल और पक्षी अलग अलग आवाज में गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनका राग एक ही होता है। और धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी उनका मतलब एक ही है, ठीक है ना? कि ईश्वर एक है। तो इस तरीके से आपको विविधता में एकता आपको बतानी है। विविध मतलब बहुत सारे, है ना? बहुत सारी सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी सब मिलजुल कर हमारा देश एक है ना? सब लोग जो है वो अलग अलग तरीके से, देखो प्रार्थना स्थल भी अलग अलग होते हैं, सबके हर धर्म के प्रार्थना स्थल अलग अलग है। मैंने आपको उसमें समझाया था पोयम में कि गुरुद्वारे में सिख लोग जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, हिंदू लोग जो है मंदिर में दर्शन करके पूजा करने जाते हैं। उनका पूजा करने का तरीका भी सभी धर्मों का अलग अलग होता है, किस तरीके से करते हैं उनको, दीपावली करते हैं, आरती करते हैं, ये सबका तरीका अलग अलग होता है। और क्रिश्चियन लोग जो है वो गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सभी अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। अखंडता में एकता, एक वर्ड वो भी है उसका, विविधता में एकता या अखंडता में एकता। तो हमारे देश में जो है एकता है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है? और सबको एक दूसरे के जो है मुसीबत में सबके काम आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये कंपोजिशन कंप्लीट करना है, ठीक है? जुलाई में आपका फर्स्ट कंपोजिशन यही है, विविधता में एकता। आ गया समझ में? अब पेज नंबर 30 निकालो टेक्स्ट बुक में। उसमें आपको सबसे पहले समानार्थी शब्द पढ़ना है। इसमें ग्रामर में मैंने आपको बताया था कि ग्रामर कंपोजिशन की एक बुक बनानी है, और उसमें क्या करना है कि ग्रामर वाले पार्ट में आपको भाषा सज्जता का जो दिया हुआ है वो पढ़ना है, और सेकंड पार्ट में आपको कंपोजिशन लिखना है, ओके? तो फर्स्ट पार्ट में भाषा सज्जता इधर के लेसन का मैं सब बता चुकी हूँ। जहां पर भाषा सज्जता शब्द लिखा है वो आपको पूरा का पूरा ग्रामर के फर्स्ट पार्ट में लिखना है। 200 पेज की बुक है ना आपकी ग्रामर की, ग्रामर कंपोजिशन की। और कल अभी इसके साथ जो कंपोजिशन आएगा वो आपको जो है कंपोजिशन वाले पार्ट में लिखना है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। अब इसमें देखो थोड़ा सा ग्रामर यहाँ से शुरू होता है, इनको सबको जोड़ के जो है आपको ये बनाना है। फिर एक और है अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। अब इसी में से आपको नाम ढूंढना है और यहाँ पे क्रियाएं ढूंढना है, और ढूंढ के जो है उसको, जैसे सोहन पढ़ रहा है तो पढ़ना क्रिया हुई, है ना? और सोहन उसका नाम है, संज्ञा है ये, है ना? तो उसका यूज हम कैसे करेंगे? सोहन पढ़ रहा है। उसके बाद पढ़ने के बाद सेंटेंस बना लो, रीनल पढ़ रही है, स्त्रीलिंग है इसलिए। फिर मेघा पढ़ रही है, ठीक है ना? हरीश पढ़ रहा है। ये 4 आपके बन गए। उसके बाद में दूसरा ये बना दो, खेलने का बना दो। रीनल, सोहन खेल रहा है, रीनल खेल रही है, फिर मेघा खेल रही है, हरीश खेल रहा है। ऐसे 4 उसके बन जाएंगे। फिर उसके बाद में सबके नाम के साथ के अलग अलग क्रियाएं लगा के आपको बनाना है। आ गया समझ में? वर्ड लगा के, ठीक है? फिर इसका भावार्थ आपको समझाना है कि देश के निवासी जो है हम, हमारे देश में रहने वाले लोग जो है सभी एक हैं। हमारे रंग रूप जो है, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, है ना, सब कुछ अलग अलग है। चाहे अनेक है, अनेक मतलब
डिफरेंट है ना, सभी बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग मिलजुल कर एक देश में रहते हैं, हमारा देश एक है। अब 4 नंबर देखो, पेज नंबर 31, 4th एक्सरसाइज। औरत और लड़की के स्थान पर आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखना है। ठीक है, जैसे एक मोटी औरत जा रही थी, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक मोटा आदमी, है ना, पीछे पीछे एक लड़की की जगह लड़का, एक लड़का चल रहा था, लड़का छोटा और पतला था, है ना, फिर आदमी को पता चला तो वह घूर कर बोला, ऐसा हो जाएगा, ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? तो लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। मतलब वो बहुत ही हेल्दी होता है वो आदमी, तो वो छोटा सा पतला सा होता है, लड़का हाइट में कम, तो उसके परछाई के पीछे पीछे चलता है, तो वो उसको क्या लगता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, अब समानार्थी शब्द आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है। भाषा सज्जता देखो, भाषा सज्जता में आपको 2 लोगों की इसमें बातचीत दी हुई है। जैसे मीना, प्रियंका बोलती है, मीना आज कुछ उदास क्यों बैठी है, मंदिर नहीं जाना है? तो तू शब्द जो है, मीना और तू, ये सर्वनाम है। ठीक है ना, जो ब्लैक वर्ड्स दिए हुए हैं वो देखो, मीना मेरा मन नहीं लगता, वो अपने बारे में अपना नाम नहीं लिख रही है, बल्कि अपने बदले में क्या लिख रही है, मेरा। प्रियंका, अरे आज तो तुम बहुत खेल रही हो, तो तुम के बदले में मीना के बदले में तुम लिखा है। नेक्स्ट पेज, मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, तो मैं शब्द सर्वनाम है, पर मुझे खेलना नहीं आता, रास नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, और मुझे क्यों? कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया, उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। उन्होंने, मैं, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, बराबर है। तो आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, मैं ध्यान रखूंगी, आप और मैं। ठीक है, उपयुक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जो बोल रहा है व्यक्ति, उसका नाम लिखना है, प्रियंका, मीना, है ना। फिर उसके व्यक्तिवाचक शब्द के साथ में किसका प्रयोग किया गया? प्रियंका के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? प्रियंका जो है ये सर्वनाम शब्द यूज किया गया ना, तुम, है ना। मीना के लिए जो है मैं, और सीमा मौसी के लिए उन्होंने, है ना, ये यहाँ पे लिख देना है। फिर परिभाषा को पूर्ण करना है, जो शब्द संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा लिखना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है बोलने वाला, सुनने वाला, अन्य व्यक्ति। जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है मैं, जो बोलता है। सेकंड पर्सन वो होता है यू, है ना, जिसके बारे में हम जिससे हम बात करते हैं। और थर्ड पर्सन होता है वह, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तीनों का हुआ सुनने वालों को सूचित करना। फिर अब इसमें लिखना है, मुझे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है, मुझे। फिर हम, मैं जीत गए, हम। तुम अच्छे क्षेत्ररक्षक, तुम। तुम्हारी गेंदबाजी का तुम्हारी। फिर वह कैप्टन है, वह। उसने लंबा, उसने, है ना, वो यहाँ पे लिख देना। अब विधानों को पढ़कर खुद के लिए क्या शब्द होता है? अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करना, खुद के लिए मतलब जैसे माई सेल्फ बोलते खुद के लिए, है ना, तो यहाँ पे स्वयं आएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप आ गया समझ। अब सर्वनाम के प्रकार हैं, 2 मैंने यहाँ लिखे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक बोलते हैं जब हम बातचीत करते हैं, तो कभी अपने बारे में, कभी किसी सुनने वाले के बारे में, या कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो बातचीत करते समय हम 3 शब्दों का यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन तो बोलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम, मुझे, हमें, है ना। और मध्यम पुरुष में होता है तुम, आप, तुम्हें, तुझे, ऐसे। और अन्य पुरुष में वह, वे, है ना, उसे, उन्हें, ऐसा होता है। नीचवाचक सर्वनाम में कुछ शब्द सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, खुद के लिए। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये नीचवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, अपने आप। वह आप चला गया, फिर वो खुद चले गए। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, नीचवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के भेद समझ में आ गए दोनों, सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई, तो दोनों भेद दिख रहे हैं। अब आपको एक पेज शायद वर्कबुक का है, ठीक है ना, वर्कबुक में से एक पेज है जो भी आपको आएगा, उसमें ग्रामर ही आई जाएगी आपकी, और आपको ये कंपोजिशन आएगा इसके साथ। ठीक है, जो फ्राइडे वाली जो PDF आई थी उसमें। ठीक है, तो इतना आपको करना है। फ्राइडे या ट्यूसडे को आए, जब भी ट्यूसडे वाली जो आएगी उसमें आपको इस तरीके से